मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे कई ऐसे जानने वाले होटल्स भाई हैं जो अपने आप इस बेरोजगारी का दंश झेल के आज वहाँ पहुँचे हैं। ऊँचे कई देश के नामी होटलों में हो या विदेशों के कई नामी होटलों में काम कर रहे हो, उन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने जीवन का त्याग करते हुए, उन लोगों ने अपने भाई बहनों के लिए वो खर्चा भेजते हैं। उनको बोलते हैं तुम तैयारी करो, तुम पढ़ाई करो, एक अच्छे इंसान बनो, तुम नौकरी के लिए तैयारी करो। तो ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोग अगर हमारे बीच में हैं तो मुझे लगता है कि उन लोगों का हमेशा सम्मान होना चाहिए। और मैं हमेशा ही होटलियर्स जो हमारे भाई है उनको सम्मानपूर्ण तरीके से, उनके नज़रिए से देखता हूं और ये सम्मान हमेशा बना रहेगा। आज जिस प्रकार से हमारे बेरोजगार नौजवान भाइयों ने बेरोजगारी का दंश झेलते हुए आज अपने आप को चाहे होटल लाइन में स्थापित किया हो, परंतु वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल है। वो चाहे प्रदेश के अंदर हो या देश के भीतर हो या चाहे विदेशों में हो, बिल्कुल उन लोगों ने कम से कम इस बेरोजगारी की लड़ाई लड़के, इस बेरोजगारी का दंश झेलकर, इस अपने ऊपर से इस बेरोजगारी का कलंक मिटाकर आज कहीं ना कहीं स्थापित है। तो उनके बारे में इस प्रकार की परिकल्पना करना, इस प्रकार के बयान देना कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूं कि गलत है। नहीं, तो और ऊपर से बॉबी एक और चीज भी है। एक तरफ तो बेरोजगार होकर वहां गए हैं और आज यकीन मानिएगा उत्तराखंड ही नहीं, भारत की आर्थिक व्यवस्था में भी उत्तराखंड के जो हमारे शेफ हैं, जो होटल्स में लोग हैं, वो बड़ा पहली बार मुझे कहीं लगा पूछूं कि मैं, उम्र कितनी है आपकी? उम्र 26 साल है। बताइए। तो 26 वर्ष एज ए सांसद फाइट करना और तमाम युवाओं का मुझे लग रहा है समर्थन बहुत अधिक चाहिए होगा हर तरफ से। एक बार प्रणाम, नमस्कार। हमारे साथ है अभी बॉबी पवार, थोड़ी देर पहले ही नामांकन से लौटे हैं और आज जो तस्वीरें हमने देखी हैं, यकीनन ऐतिहासिक होगा ये चुनाव। और टिहरी लोकसभा के लिए खास इसलिए क्योंकि बहुत दिनों से और बहुत सालों से सत्तासीन ऐसा परिवार उस सीट पर बैठा हुआ था जिनके बारे में हम सब लोगों को चर्चा करते थके। लेकिन पहले बॉबी, बहुत बहुत बधाई मेरे भाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपार जन समर्थन देख रहा हूं मैं आज। ऐसा जन समर्थन वाकई पहली बार निर्दलीय लड़ने पे तो मैंने नहीं देखा। नहीं, देखिए, अपार जन समर्थन जो है वो कहीं ना कहीं आज ये साबित करता है कि जो लड़ाई जैसी हमारे आंदोलनकारियों ने और जो आज शहीद हुए हैं, जो शहीदों ने उस दौरान राज्य गठन के लिए लड़ी थी, वैसी ही लड़ाई शायद आज राज्य बचाने के लिए लड़ी जानी चाहिए। ये संकेत उत्तराखंड की जनता ने दिया है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का वो आंदोलन रहा होगा जब उत्तराखंड राज्य गठन के लिए हमारे लोग लड़े थे। तो आज यहाँ पर हम उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो देख रहे हैं। तो मैं उनको नमन करते हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने आप आगे बढ़ना चाहूँगा कि जो आज जन समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं वो प्रहार किया है भ्रष्टाचार पर जनता ने। कहीं ना कहीं जो हम रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस लड़ाई के लिए ये समर्थन है। कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसके लिए ये समर्थन दिया है। और जो पहाड़ को अनाथों की तरह छोड़ दिया है, जहाँ वहाँ से अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं देख लीजिए क्या खस्ता हालत है, शिक्षा की जो स्थिति है वो कितनी दयनीय है। तो कहीं ना कहीं उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए ये जनता ने समर्थन दिया। और मैं जनता से ये वो कहना चाहूँगा, विश्वास जनता को दिलाना चाहूँगा, संकल्प लेना चाहूँगा कि उस लड़ाई को आप लोगों ने इस प्रकार की मजबूती दी है तो उस लड़ाई को जरूर निश्चित रूप से आप लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ाया उसे जाएगा। बिल्कुल, ये सोच जरूर है और ये उस युवा की सोच जरूर है। देखिए, जिसने संघर्ष से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे याद है वो गांधी पार्क जहाँ पर 10-1 हजार लोग एक दिन लाठी चार्ज हुआ था उन पर, वो घंटा घर भी याद है मुझे, वो पुलिस बल भी याद है, वो सीबीआई जांच की मांग भी याद है। और उसके बाद जब तमाम चीज़ें हुई, गिरफ्तार हुए थे, 307 भी लगी थी, वो तमाम चीज़ें थी। और फिर यही वो स्थल जहाँ पहुँचे थे और युवा तमाम इंतज़ार कर रहे थे हम आपकी बेल का, तमाम चीज़ें भी हमने देखी हैं, यहाँ तक का सफ़र और अब आगे। क्योंकि वो तो केवल एक लड़ाई ऐसी थी जब आप युवाओं के, अब तो आप उनकी सीट छीनने की बात कर रहे हो। देखिए, हमें जो चाहिए वो रोजगार हो या भ्रष्टाचार से मुक्ति हो या इसके अलावा जो शिक्षा स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, अपने जल जंगल जमीन अपने संसाधनों की बात करते हैं, या इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में भी हमारे जो कर्मचारी हैं वो एनपीएस को लेकर कहीं ना कहीं वो संघर्ष कर रहे हैं और वो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, स्वास्थ्य शिक्षा का मुद्दा हो या अपने संसाधनों को बचाने का मुद्दा हो, इन मुद्दों के साथ हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। और इस संघर्ष के लिए हम जब 11 विधानसभाओं का हमने दौरा किया,
इसके साथ और भी चीज़ें निकल कर आई है। उन सबको कलेक्ट करके बहुत जल्द हमारा एक घोषणा पत्र जनता के बीच में होगा और उस घोषणा पत्र के आधार पर इस पूरे चुनाव में प्रतिभाग किया जाएगा और अपने लिए वोट मांगे जाएंगे। और मुझे एक और काम करना, एक और काम करना, घोषणा पत्र ऐसा बनाना जो आप काम करने वाले हों, क्योंकि आज तक उत्तराखंड या भारत की जनता को आदत पड़ गई है ऐसे घोषणा पत्र जो केवल घोषणा पत्र अखबारों में रह जाते हैं और अगले साल निकाले जाते। अच्छा, हमने ये भी कहा था, जैसे कि अभी यहाँ की बात करो तो यूसीसी तो कभी आपके घोषणा पत्र में नहीं था, लेकिन सबसे पहले आपने यूसीसी ला कर दे दिया, जबकि यहाँ की आम जनता मूल निवास भू कानून या अंकिता भंडारी प्रकरण की बात कर रही है, आप मुद्दे कहीं और बात करते हैं और घोषणा, आपका घोषणा पत्र ऐसा। मैं तो इस पे ये निवेदन करना चाहूँगा, स्पेशल ये रिक्वेस्ट मेरी चुनाव आयोग से रहेगी कि जो जनप्रतिनिधियों द्वारा या प्रत्याशियों द्वारा जो घोषणा पत्र छापे जाएंगे, उस घोषणा पत्र के अनुरूप यदि भविष्य में प्रत्याशी नहीं चलता है, उस घोषणा पत्र पर नहीं चलता है, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रत्याशियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम भी अपने घोषणा पत्रों पर खरे ना उतरे या जो हम घोषणा पत्रों में बातें करें उन बातों पर या उन मांगों पर संघर्ष न करें, उसके लिए प्रयास न करें, तो निश्चित रूप से हम पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं बड़ी बात बता रहा हूँ, ये चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। वास्तविक रूप में लंबे समय से पूरे देश या प्रदेश की जनता को राजनीतिक दलों ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से गुमराह किया है। जो घोषणा पत्र में होता है उसमें 20% या 30% काम भी पूरे नहीं होते। तो मुझे लगता है कि एक राजनेता को, एक प्रत्याशी को अपने घोषणा पत्र में केवल और केवल वो घोषणाएं करनी चाहिए जिसके लिए वो या तो संघर्ष कर रहा हो या भविष्य में वो संघर्ष करेगा या कहीं ना कहीं उसके लिए प्रयासरत रहेगा। बिल्कुल। अब एक प्रश्न भी है बॉबी, और फिर मैं जल्दी छोड़ूंगा क्योंकि बहुत सारे पत्रकार हैं आज वैसे नेता जैसे लगने लग गए अभी, या अभी थोड़ा नहीं, देखो हम तो पहले से ही सब लोगों के बीच के लोग हैं, हम मीडिया बंधुओं के बीच के लोग हैं, हम अपने बेरोजगारों के बीच के लोग हैं, हम अभिभावकों के आंदोलनकारियों के बीच के लोग हैं। तो ये जो जुड़ाव जमीन से है ये तो हमारा रहेगा और आप सभी से ये प्यार रहेगा और आप सभी भी अगर ये प्यार बनाए रखें तो निश्चित रूप में हम जल्दी ही एक छोटी छोटी शक्तियाँ मिलकर एक बड़ी शक्ति बनेंगे, जिससे कि जो मांगे हैं या जो हमारी परेशानियां हैं, जो सिस्टम के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई को जरूर मजबूती मिलेगी। बिल्कुल। और एक चीज़ और हुई है आज, यकीन मानिएगा, मैं आपकी माताजी से भी मिला और माताजी आपके साथ बैठी हुई भी थी। पहली बार मुझे कहीं लगा पूछूं कि मैं, उम्र कितनी है आपकी? कि उम्र 26 साल है। बताइए, तो 26 वर्ष एज ए सांसद फाइट करना और तमाम युवाओं का मुझे लग रहा है समर्थन बहुत अधिक चाहिए होगा हर तरफ से। उत्तरकाशी की समीकरण है तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उत्तरकाशी चक्राता काफ़ी हद तक लोग हैं। टिहरी में क्योंकि बड़ा थोड़ा सा दूर भी है और क्योंकि टिहरी की राजशाही वहीं से है, तो टिहरी में लोगों तक किस तरह पहुंचने वाले हैं आप? खासकर जैसे होटेलियर्स, अभी देखो हम वहाँ पर होटेलियर्स का एक प्रकरण भी चल रहा है, उस पर आपने कभी कुछ सोचा? नहीं, देखिए, व्यस्तता के कारण भले ही हम उस पर बयान ना दे पाए हों, पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, एक माँ की भावनाएं आहत हुई होगी तो उन्होंने जरूर कुछ जो स्टेटमेंट दिए, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेटमेंट थोड़ा जो बोलने की शब्दावली थी वो थी, उससे जरूर हमारे होटलियर्स भाइयों को आहत पहुँची होगी, उनको दुख पहुँचा होगा। तो इस प्रकार की जो शब्दावली है उसको इस प्रकार से शब्दावली को थोड़ा माध्यम उस पर रखते हुए उसमें करना चाहिए था, परंतु फिर भी आज जिस प्रकार से हमारे बेरोजगार नौजवान भाइयों ने बेरोजगारी का दंश झेलते हुए आज अपने आप को चाहे होटल लाइन में स्थापित किया हो, परंतु वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल है। वो चाहे प्रदेश के अंदर हो या देश के भीतर हो या चाहे विदेशों में हो, बिल्कुल उन लोगों ने कम से कम इस बेरोजगारी की लड़ाई लड़के, इस बेरोजगारी का दंश झेलकर, इस अपने ऊपर से इस बेरोजगारी का कलंक मिटाकर आज कहीं ना कहीं स्थापित है। तो उनके बारे में इस प्रकार की परिकल्पना करना, इस प्रकार के बयान देना कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि गलत है। नहीं, तो और ऊपर से बॉबी एक और चीज भी है, एक तरफ तो बेरोजगार होकर वहां गए हैं और आज यकीन मानिएगा उत्तराखंड ही नहीं, भारत की आर्थिक व्यवस्था में भी उत्तराखंड के जो हमारे शेफ हैं, जो होटल्स में लोग हैं, वो बड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे कई ऐसे जानने वाले होटल्स भाई हैं जो अपने आप इस बेरोजगारी का दंश झेल के आज वहां पहुंचे हैं, मुझे कई देश के नामी होटलों में हो या विदेशों के कई नामी होटलों में काम कर रहे हो। उन लोगों ने अपने जीवन को समर्पित करते हुए, अपने जीवन का त्याग करते हुए, उन लोगों ने अपने भाई बहनों के लिए वो खर्चा भेजते हैं। बिल्कुल। उनको बोलते हैं तुम तैयारी करो, तुम पढ़ाई करो, एक अच्छे इंसान बनो, तुम नौकरी के लिए तैयारी करो। तो ऐसे भी लोग हैं, तो ऐसे लोग अगर हमारे बीच में हैं तो मुझे लगता है कि उन लोगों का हमेशा सम्मान होना चाहिए और मैं हमेशा ही होटलियर्स जो हमारे भाई है उनको सम्मानपूर्ण तरीके से, उनके नजरिए से देखता हूँ और ये सम्मान हमेशा बना रहेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार फिर से पुनः बधाई। कुछ खास मैसेज जाते जाते जो आप टिहरी की लोकसभा की जनता को आप देना चाहते हो? देखिए, खास संदेश ये है कि
कि आज भले ही हम लोगों ने इस लड़ाई को जीरो से शुरू करके यहाँ तक पहुँचा दिया है, पर असली लड़ाई ये तब जीती जाएगी जब इस टिहरी संसदीय क्षेत्र पर हमारा परचम लहराएगा। और वो तब होगा जब आज हम ये सभी संकल्प लें कि हर बूथ पर हर एक व्यक्ति को ये सोचना पड़ेगा कि हर बूथ पर मैं कैंडिडेट हूँ, अपने आप को कैंडिडेट मानते हुए उस बूथ पे उस स्तर की तैयारी करनी होगी, उस स्तर का उनको संघर्ष करना होगा, तब जाकर वो अपने आप को कैंडिडेट अगर मानेगा तब उस बूथ से वो हमें आगे भेज सकता है। और निश्चित रूप से जो लहर चली है वो अगर युवाओं ने ये लहर चलाई है, उसके बाद मातृ शक्ति का समर्थन मिलना, उसके बाद अभिभावकों का समर्थन मिलना, उसके बाद तमाम आंदोलनकारी जो शक्तियां हैं, उसके बाद तमाम जो क्षेत्रीय दल है उनका समर्थन मिल रहा, मुझे लगता है कि छोटी छोटी ताकतें मिलकर एक बड़ी ताकत बनेगी और इन सभी ताकतों को हराएगी जो हमेशा से ही जो उत्तराखंड के वास्तविक मुद्दे हैं उन पर मौन धारण किए हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः, और उस पूरी टीम को जो ये युवा देख रहे हैं ना आप, ये अलग अलग जगह, ये देखिए इधर आइए, ये इनकी टीम में वाकई, और सबसे बड़ी बात क्या, ये वो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं जो वाकई अपने क्षेत्र की किस्मत बदल सकते हैं, अब आजमाने आ रहे हैं ये। तो हम और आप कितना साथ देने वाले हैं इनकी, ये बड़ी बात है। क्या लग रहा है, श्रीनगर में आप पढ़ाई भी करने वापस चले गए, पीएचडी कुछ कर रहे हैं, देखिए, लेकिन साथ खड़े हैं, चल रहे हैं। तो आप लोग भी समर्थन कीजिएगा। मुझे अब ये तो वो है कि इनकी बातें को, पर किस तरह से होता है, क्या लग रहा है आपको, कहाँ चुनौती कहाँ रहेगी? देखो, कहीं कोई चुनौती नहीं है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हाँ। और जवानों ने देखा ही आज देहरादून के सड़कों पर कि किस तरीके से हम बॉबी पंवार जी को, जो लोकशाही राजशाही जो हमारे टिहरी जनपद को खाए जा रही है दीमक की तरह, उससे हम लोगों को उबर आना चाहिए। और युवाओं ने जो ठाना है, तो कहीं ना कहीं ये वो युवा है जिस युवा का कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो बस आने वाले समय के लिए, उत्तराखंड के बेहतर भविष्य के लिए लड़ रहा है। और चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ भी हम लोग इस तरह की गतिविधियों में एक्टिव हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लिए शुभ संकेत है। और युवाओं को आगे मैं शुभ संकेत क्यों बोल रहा हूँ, श्रीनगर में बाघ लगी जो, तो सबसे पहले भाई जी जो वो बच्चा पास श्रीनगर में बाघ का अटैक हुआ था, तो भाई वहाँ गए, तो क्यों मैं ऐसा नहीं है, मैं जानता रहता हूँ, मैं सब कुछ देखता रहता हूँ, है ना, कई मौका बार नहीं मिलता। देखो, ये मानवता के नाते जो घटनाक्रम हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। फिलहाल तो मैं अपने टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र के युवाओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपके बीच का ही एक साथी है, आपके बीच का ही एक युवा है जो आपके दर्द को समझ सकता है, जो आपके बेरोजगारी के दर्द को समझ सकता है, जो आपके पहाड़ों की पीड़ा को समझ सकता है। तो उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, बॉबी जी को समर्थन करें। और निश्चित रूप से इस बार जो हमने पूरा टिहरी लोकसभा संसदीय क्षेत्र जो हमने घूमा है, और उसमें हमने पाया कि जो वहाँ के तमाम बुजुर्ग हैं, तमाम महिलाएं हैं, तमाम युवा शक्ति है, उन्होंने पूरी तरीके से राजशाही को खत्म करने का मन बना लिया है, उन्होंने परिवर्तन का मन बना लिया है, उन्होंने बॉबी पंवार को देश की संसद में भेजने का मन बना लिया है। तो निश्चित रूप से जो युवा अभी भी इधर उधर किसी राजनीतिक संगठनों के, राजनीतिक दलों के लालच में फंसे हुए हैं, उनसे बाहर निकलिए और उत्तराखंड के बेहतर भविष्य के बारे में सोचिए, तो निस्संदेह परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। क्या बात है। और मैं आपको जाते जाते बता दूं, उत्तराखंड के बॉबी दूसरे नंबर के वो सांसद बन सकते हैं जो सबसे कम उम्र में संसद पहुंचे। इससे पहले ये कारनामा योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं। तो सोचिएगा, समझिएगा और ढंग से 19 अप्रैल को अपना वोट देने जाइएगा। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। नमस्कार।